अनुपमा गौतम के चाल में बहुत बुरी तरीके से फंस जाती है। वो न सिर्फ कोठारी एम्पायर को चिंता है, बल्कि यहाँ अनुपमा से बदला लेने के लिए जो प्लानिंग बनाता है ये भी और ज्यादा है मुसीबतें क्रिएट कर देती है, क्योंकि अब तमाशा काफी ज्यादा बढ़ चुका होता है। क्योंकि जब अनुपमा घर पे होती है तो यहाँ बातें जब उठ रही होती है परी और ईशानी की, तो परी यहाँ माफी मांगती है वसुंधरा से अपनी गलतियों के लिए, लेकिन वसुंधरा माफ नहीं करती, बल्कि वो साथ से अपना सारा रिश्ता तोड़ रही होती है। और कहीं नहीं पूरी फैमिली वाले अब बिल्कुल परी को पसंद नहीं कर रहे, क्योंकि बाहर में जो इसने सबके सामने बेइज्जती की है इसको ये लोग बोलने वाले हैं नहीं। लेकिन बातें जब उठती है माही और गौतम पे, तो गौतम भी यहाँ बहुत अच्छा बनने की कोशिश करता है। माही भी पूरी खड़ वालों के घर चली जाती है। लेकिन यहाँ एक बात होती है, देखो माही के नाम पे काफी सारे शेयर्स है जो आर्यन के नाम पे थे और वो इसे मिले हैं, तो अगर गौतम इसे शादी कर लेता है तो कोठारी एम्पायर का एक बहुत बड़ा हिस्सा इसके हाथ में आ जाएगा और ये सारी इसकी ही प्लानिंग होती है। यहाँ सबके सामने अच्छे बनने की नाटक करता है और जल्द ही इसका नाटक समझो तो ये अपना कन्फेस भी करता है, लेकिन सिर्फ अनुपमा के सामने खुद को अच्छा दिखाने के लिए। लेकिन यहाँ ना प्रॉब्लम्स बढ़ रही होती है। अनुपमा को तो शक हो ही रहा होता है कि गौतम कभी नहीं सुधर सकता, एक बार के लिए कुत्ते का दुम सही हो सकता है, लेकिन गौतम नहीं, बिल्कुल इस पर ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। वो माही को समझाती है, लेकिन माही तो प्यार में पूरी तरह से अंधी हो चुकी है, तो वो तो ऑलरेडी कई बार ऐसा कर चुकी है, वो कोई पहली बार नहीं है कि वो प्यार में अंधी हुई है। तो यहाँ ना कहीं अब अनुपमा को पता चल जाता है कि आगे माही के साथ में क्या होने वाला है, इसका फ्यूचर कैसा है, तो ये यहाँ चुपचाप हो जाती है। लेकिन जब वो देखती है कि गौतम कैसा है, उसका पास्ट क्या है, तो ये समझ चुकी होती है कि गौतम नहीं सुधरेगा, वो माही को भी आगे जाकर के तकलीफ देगा। और बिल्कुल सही सोच रही होती है, गौतम भी यही सारी चीज़ें सोच रहा होता है कि एक बार शादी हो जाने दो, जो शेयर्स इसका नाम पे हो नाम मेरे होंगे और फिर मैं अनुपमा जोशी तुम्हारी बेटी को मैं इतना रुलाऊंगा कि तुम मुझसे उसकी खुशी के लिए भीख मांगोगी और मैं सबसे बदला लूंगा। कोठारी ने जो मेरे साथ में किया, मुझे धक्के मार के निकाला था ना, मैं इन लोगों को इनके ही घर से धक्के मार कर निकालूंगा। और ये सारी प्लानिंग करने के अब भाई ये बनाने लगता है, जो सच में काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि किसी को पता ही नहीं चल पाएगा। वसुंधरा को तो लगता है कि शायद इस घर में ये है तो ही कंपनी चल रही है, नहीं रहेंगे तब क्या होगा कंपनी का। बट इसे नहीं पता कि ये अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार चुकी है। गौतम को अपना सुप्रीम लीडर बना करके तो मज़ा तो आने वाले है, जो सच में स्टोरी कॉम्प्लिकेटेड बनेगी। बट यहाँ से स्टोरी की एंडिंग जब कर दी जाती है तो पोस्ट सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ को जस्टिफाई करता है। हाँ, वो लड़का भी आता है जिसने ईशानी को ब्लैकमेल किया था उसकी फुटेज को लेकर के, तो यहाँ ना अनुपमा उसे पकड़ लेती है। वो पैसे लेने के लिए आया होता है, हालांकि बाद में पता चलेगा कि ईशानी ने बहुत सारे पैसे उससे भी लिए हैं, तो जिसका उसे भी चुका रहा है। बट यहाँ वसुंधरा एक चीज़ क्लियर कर चुकी होती है कि शादी होगी बट सास से कोई नहीं आएगा, कोई नहीं। सिर्फ और सिर्फ अगर आना भी चाहे तो वो सिर्फ अनुपमा ही हो सकती है, बट परी और ईशानी नहीं आएंगे वो दोनों। अब भाई ना परी का रिश्ता बचता है, ना ही अब अनुपमा को उस घर में जाने की कोई एंट्री मिल पाती है। और यहाँ गौतम धीरे धीरे अपने चाल में कामयाब हो रहा होता है। अब कैसे अनुपमा इसे एक्सपोज करेगी, ये भी देखने काफ़ी ज़्यादा मजेदार होने वाली है। तो बवाल तो होगा ना, देखते ले वाली स्टोरी में और क्या चीज़ हो सकती है। तो बस आज का बस इतना ही, हम लोग मिलते हैं बहुत जल्द किसी नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय।